अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़ीशान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे जी। अच्छा जी, पिछले आपको पता है तमाम लेक्चरों में मैंने ये 3 टैब्स आपकी रिकवर हो गई हैं। ये नई आपकी लेआउट्स के बारे में यानी कि फॉर्मेटिंग के बारे में ये है हमारे पास, जिसमें आपने फाउंड फॉर्मेटिंग और अलाइनमेंट्स का एक पैनल उन्होंने दिया हुआ है। भाई समटाइम कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि आपने कंप्लीट एक बुक बना ली है या टाइप कर ली है टेक्स्ट फाउंड के अबाउट। जो लेक्चर मैंने शुरू में आपको फाउंड फॉर्मेटिंग होम बार में बताए थे, फाउंड फॉर्मेटिंग के और अलाइनमेंट्स पैराग्राफ के, उन दोनों को मिला के उन्होंने ये सेक्शन तैयार किया। ठीक है, आप इनमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं थीम्स के ज़रिए, इफ़ेक्ट्स के ज़रिए, फ़ॉन्ट्स के ज़रिए, और उसके बाद और भी बहुत सी फॉर्मेटिंग है, आप इनसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इस MS वर्ड में आपके लिए ये उन्होंने बहुत हेल्प आउट कर दिया, जिसमें आप लैंड स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग भी इसमें उन्होंने ऐड की है। ये सारी हम इंशाल्लाह ताला आपको डिस्कवर कराएंगे एक दो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, कि एक डॉक्यूमेंट्स मैंने कुछ पहले से तैयार करके रखे हैं। आइए आप लोगों को दिखाते हैं उस पर किस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आए हमारी स्क्रीन पर, लेट्स सी जी। आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अच्छा बच्चों, ये आज हमने ये पढ़नी है, ये है डिज़ाइन। ठीक है जी, ये डिज़ाइनिंग फॉर्मेटिंग बार ऐसे ही है जैसे आपने ये होम पे ये पढ़ी थी ना, ये स्टाइल की ये वाली। जैसे ये देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये मल्टीपल फॉर्मेटिंग आ गई है, जिसमें फाउंड फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट्स, पैराग्राफ अलाइनमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग इसमें शामिल था। ये जैसे कि मैंने बताया था फाउंड और पैराग्राफ को मिला के एक उन्होंने सेक्शन यहाँ पे भाई ये दे दिया है बच्चों के, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेटिंग कोई भी कर सकते हैं। देखें, ये है थीम स्टाइल्स। इन थीम स्टाइल्स का क्या काम है मैं अभी आपको बता ही देता हूँ। फर्स्ट वन, सबसे पहले ये देखो आप लोग कि इस पर हमने सिंपल ये एक स्टाइल अप्लाई करना है किसी के ऊपर। इसको सेलेक्ट कर लेना हमने, कंट्रोल A से चाहे सेलेक्ट कर लें, या ये एक असाइनमेंट थी मेरे पास, ये मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें सिविल टेक्नोलॉजी के अबाउट ये थोड़ा सा टॉपिक्स था, पाइप्स एंड टैंक्स के बारे में, जिसमें देखें मैंने ये देखें ये फॉर्मेटिंग सारी मैं चेंज कर रहा हूँ। ये देखें मैं जैसे जैसे इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ माउस कर्सर को, ये फॉर्मेटिंग चेंज होती चली जा रही है। एक चीज़ और बताता चलूँ, मैं मिसाल के तौर पे चाह रहा हूँ कि होम से मैं चला जाऊँ, मैं इस तरह से ये कलर एक डिज़ाइन कर दूँ, इसको मैं एक कलर में डिज़ाइन कर दूँ। ठीक है, ये मैं एक कलर में डिज़ाइन कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये फाउंड के स्टाइल मैं इधर से कोई ये ले। अब देखें ये सिर्फ आपकी स्क्रीन पे मैंने 3 से 4 कलर डिज़ाइन किए हैं। सिंपल आपने जिस वक्त डिज़ाइनिंग पे चले जाना है, ये थीम पे चले जाना है। थीम में जब जाएंगे देखें ये थीम लोड होते चले जाएंगे आपके सामने ही। ये मल्टीपल थीम्स हैं, जो कलर आपने चेंज किए थे होम बार से, फाउंड सेक्शन से, वहीं से ये आपके इंशाल्लाह ताला ये चेंज होते चले जाएंगे। ये देखते चले जाएँ। इसमें स्टाइल भी है, फाउंड भी है, स्टाइल भी है, कलर भी है, और साइज़, फाउंड साइज़ सब इंक्लूडेड हैं ये एक थीम के अंदर। इनके नाम भी लिखे हुए हैं, अगर आप गौर से देखें, ऑफिस इफेक्ट है, ये इफेक्ट्स है, ये गैलरीज है, इंटेग्रल है, ठीक है, लॉन है, ठीक है, लॉन बोर्ड्स है, उसके बाद ये ऑरिगन है, ठीक है जी, ये मल्टीपल स्लाइस है, ये मल्टीपल नाम लिखे हुए हैं सारे के सारे। ठीक है जी, इसमें सेट एज करंट कर देंगे, जो भी आप करंट कर देंगे वो फाउंड सेट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यही फाउंड सेट कर देता। जैसे ही मैंने फाउंड सेट किया देखें ये सारी फॉर्मेटिंग वैसे की वैसे ही आ गई। इस होम सेक्शन में भी देख लें, यहाँ पे ये सेटिंग चेंज हो गई है। पहले और कलर थे, अभी ये और कलर आ गए हैं थीम के। अच्छा, वापसी आ जाते हैं इसी डिज़ाइनिंग पे। अगर इसको वापसी आपने थीम को लेके आना है, सिंपली चले जाएं, इसी ऑफिस को क्लिक करेंगे तो ये आपका थीम एज इट इज़ ऑफिस में वापसी कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो था थीम जिसमें फाउंड भी था, कलर भी था, मल्टीपल गैलरी का, और फाउंड साइज़ भी था, और फाउंड स्टाइल टाइप्स भी थी। अच्छा, मैं अब ये डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग करना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा ये मल्टीपल अब फॉर्मेट मेरे मल्टीपल चेंज होना शुरू हो जाएंगे। देखें मैं जिसको स्टाइल को लगाऊंगा वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा इस पर। मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, ये देखें ये जैसे जैसे क्लिक करता जा रहा हूँ ये स्टाइल फॉर्मेटिंग होती चली जा रही है। ठीक है जी, ये उसके बाद ये साथ ये देखें फाउंड फॉर्मेटिंग है, ये मल्टीपल ये लिखे हुए हैं सारे फाउंड स्टाइल्स। कैलबरी फाउंड में कन्वर्ट करना है आपने, कम्बेरिया में करना है, ठीक है, ये कैनेडर में करना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं फाउंड्स को चेंज करता चला जा रहा हूँ आप देखते चले जाएँ, ये
फ़ॉन्ट चेंज होते चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ से भी आप फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन दी हुई है। एक बात मैं बताता चलूँ, ये जो फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग मैं डिज़ाइनिंग यहाँ पे ये आपको करके दिखा रहा हूँ, जो MS वर्ड 16, 16, 13 यानी कि पीछे जैसे जैसे ओल्ड वर्जन में जाते चले जाएंगे, ये सारे आपको होम बार में यहीं पे मिल जाते हैं इसी जगह पे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये डिज़ाइन फॉर्मेटिंग की बार एक एंटर कर दी है। इस वजह से ये सारे पैराग्राफ स्पेसिंग, ये नो स्पेसिंग, ये कम्पैक्ट, टाइड्स, ओपन, ठीक है, रिलैक्स्ड, ये मल्टीपल पैराग्राफ अलाइनमेंट्स आपके पास, डबल अलाइनमेंट्स देखें। ये जैसे जैसे इनकी स्पेसिंग ऐड करता जा रहा हूँ, ये देखें बड़ी से बड़ी, ये देखें कितना खूबसूरत तरीके से एक फॉर्मेटिंग हो गई। कंट्रोल J कर लें, आपका जस्टिफाई कर लें, ये देखें ये पैराग्राफ आपको जस्टिफाई हुआ मिल जाएगा। सिंपली आप नॉर्मली में यहाँ से चले जाएँ, ये जस्टिफाई, यहीं से आपने क्लिक करना है, यहीं से इसको ओके कर देना। ये डिज़ाइनिंग में वापसी आ जाते हैं। ये फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग है सारी, ये देखें कैलबरी फ़ॉन्ट, ये एरियल ब्लैक, ये मल्टीपल फॉर्मेटिंग आप यहाँ से वही कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। ये पैराग्राफ अलाइनमेंट फॉर्मेटिंग है, कस्टम पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, जैसे आपने होम पे ये लाइन स्पेसिंग पढ़ी थी ये वाली, ठीक है बच्चों, यही लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ में यहाँ पे प्रीसेट्स के साथ आपको स्पेसिंग के साथ मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे आपने देखते जाना है, ये कम्पैक्ट है, टाइड है, ओपन है, रिलैक्स्ड है, डबल है, यानी कि वो कहता है कम्पैक्ट डाउन साइड है, फिर वो कहता है टाइड, थोड़ी सी टाइड हो जाएगी, फिर उसके बाद ओपन, यानी कि ओपन महसूस होगी, फिर ये रिलैक्स, यानी कि ईजी वो टेक्स्ट जो है ना अपने आप को करेगा कि यानी कि उनमें लाइनों के दरमियान में स्पेस दे देगा। 2 लाइन में 1.5 की स्पेस, फिर डबल करेंगे तो वो 2 पॉइंट हो जाएगी स्पेस, ठीक है। ये साथ साथ बताता भी चले जा रहा है। अच्छा, उसके बाद लिखे हुए इफ़ेक्ट्स, ये इफ़ेक्ट्स क्या चीज़ है, ये मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हैं, ये जिसके बाद आप लगाएंगे ना इफ़ेक्ट्स 3D के 2D, ये मल्टीपल शेड्स के साथ इफ़ेक्ट्स लग जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं इधर होम पे लगा देता हूँ, ये इफ़ेक्ट्स, ये लें, ये इफ़ेक्ट्स मैंने लगाया, डिज़ाइनिंग में चले जाएंगे, यही इफ़ेक्ट्स आपको मल्टीपल चेंज नज़र आएंगे। देखें यहाँ पे और इफ़ेक्ट लग गया, यहाँ पे और इफ़ेक्ट लग गया, और यहाँ पे और इफेक्ट लग गया, ये टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट लग रहा है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे, यस करेंगे तो सेट एज डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, यानी कि सारी ये जो आपके पास टूल बार चेंज की गई होगी ना, यहाँ से इसमें डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग लिखी हुई है सारी, ये यहाँ से लेके ये पूरी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग ये चेंज हो जाएगी। ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें मैंने आपको बच्चों करके बता दिया, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला हमारा ये लेक्चर अब इसी के ऊपर है, ये पेज बैकग्राउंड के ऊपर ये सारी डिटेल बताऊँगा मैं, आऊँ हमारी स्क्रीन पर। जी बच्चों, देखा आप लोगों ने जी। अच्छा, आज मैंने आप लोगों को ये फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग और अलाइनमेंट के बारे में बता दिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका वो वाटरमार्क के ऊपर है, और इसके साथ ही ये कवर पेज जो मैंने आपको पीछे आपको कहा था अभी छोड़ दे फ़िलहाल, आगे चल के हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और शेडिंग्स के हवाले से, और साथ आपके पेज बॉर्डर के हवाले से। बॉर्डर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, बड़ा लेंथ में है नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह ताला आपका, बहुत ही लेंथ लेक्चर है, मगर उसको ले लीजिएगा इसलिए क्योंकि ये एक तो मैं बड़ा बच्चों को कहा है कि भाई ये स्किप करके या फॉरवर्ड करके मेरी वीडियोस को मत देखा करें, क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट अधूरे रह जाएंगे, फिर आपसे क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखा करें, ठीक है। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।